औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुहतरम सामईन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपको अपने चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे और आप पर अपनी हजार रहमतें बारिश की तरह बरसाए। सामईन, आज मैं आपके साथ रबीउल सानी के पहले 10 दिन का वजीफा शेयर करूंगी। ये वजीफा बहुत ही आसान और मुजर्रिब है। इस वजीफे की बहुत ही फजीलत और बरकत हैं। ये बहुत ही बाबरकत और आजमाया हुआ अमल है। आप इस अमल को लाजम करें, इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि उनकी हर दुआ कबूल हो, हर हाजत पूरी हो, हर ख्वाहिश पूरी हो, हर नेक मकसद में उन्हें कामयाबी मिले। वो जो भी काम करे कामयाबी उनका मुकद्दर बन जाए। तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। बहुत ही छोटा सा अमल है, पावरफुल अमल है, मुजर्रिब अमल है। जब आपने अल्लाह को अल्लाह के नामों से याद करके अल्लाह से मांगना है, कुरानी सूरत का विर्द करके अल्लाह से मांगना है, अल्लाह की पाक और बाबरकत किताब को जब आपने पढ़ के अल्लाह से मांगना है, तो अल्लाह पाक आपको हर वो चीज से नवाजेगा जो आपके हक में बेहतर होगी। बाज़-औक़ात ऐसा होता है, बहुत से लोग ऐसा कहते हैं कि हम अल्लाह से दुआएं मांगते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं हो। तो जो दुआएं आपकी कबूल नहीं होती, उस बात में भी कोई मसलहत जरूर होती है। अगर अल्लाह पाक आपको वो चीज फौरन अता कर दे जो आप अल्लाह से मांग रहे हैं, तो फिर आप अल्लाह से मांगेंगे नहीं और शुक्र अदा नहीं करेंगे। तो आपने ऐसी बातों को अपने जहन में हरगिज नहीं लाना। आपने अल्लाह से पूरे यकीन से मांगना है। जब आपका यकीन कामिल होगा तो पीर भी कामिल होगा। उलमाए कराम और बुजुर्गाने दीन का कहना है कि जिसे यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। अगर आपका यकीन पक्का होगा कि इस अमल को, इस वजीफे को करने के बाद हम अल्लाह से जो मांगेंगे अल्लाह पाक हमें अता करेगा, तो आपको जरूर मिलेगा। तो आपका यकीन पक्का होना चाहिए और अल्लाह पर भरोसा होना चाहिए। अल्लाह तुबारक व तआला आपकी गैबी मदद करेगा और आपको अपने खजानों से माला माल करेगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को रबीउल सानी के पहले 10 दिनों में करना है और अल्लाह से रो के मांगना है। अल्लाह तुबारक व तआला आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा। और एक जरूरी बात मैं आपको बताती चलूं, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं, कमेंट करते हैं कि अगर एक या 2 दिन गुजर गया हो तो तब हम इस अमल को कर सकते हैं। उन लोगों की रहनुमाई के लिए मैं बता देती हूँ कि अगर रबीउल सानी के पहले 10 दिनों में से एक दिन भी अगर आपके पास बच गया है, तो उस दिन भी आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आप चाहें तो इस अमल को अपनी जिंदगी का मामूल बना लें। अगर आप इस वजीफे को अपनी जिंदगी का मामूल बना लेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमतें, अल्लाह की नजरे करम आप पर जमी रहेगी। अल्लाह की रहमतों और नेमतों का नजूल आपके घरों में होता रहेगा। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करना है। इंशाअल्लाह आपको फायदा जरूर होगा। तो चले, आपका वक्त जाया किए बिना हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरी वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया, वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दे और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दे, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जिज़ाकल्लाह। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें और समझ लें। आपने यकम रबीउल सानी से लेकर 10 रबीउल सानी तक पूरे दिन में आपके पास जब भी टाइम हो, आप उस वक्त इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। आप किसी नमाज के बाद भी इस अमल को कर सकते हैं। अगर आप नमाज के बाद इस अमल को नहीं कर सकते तो आप पूरे दिन में एक टाइम मुकर्रर कर लें और उस टाइम आप इस अमल को, इस वजीफे को कर सकते हैं। करना आपने ये है कि आपने 1001 मर्तबा सूरत इखलास पढ़नी है। यानी 1000 मर्तबा जब आपने सूरत इखलास पढ़ लेनी है तो 1 मर्तबा आपने ऊपर जो है वो सूरत इखलास पढ़नी है। यानी 1001 मर्तबा आपने सूरत इखलास पढ़नी है। इसके अव्वल और आखिर आपने 11-11 मर्तबा या 21-21 मर्तबा दरूद इब्राहिमी लाजम पढ़ना है। दरूद पाक आप कोई सा भी पढ़ सकते हैं, जबकि दरूद इब्राहिमी ज्यादा अफजल है। आप दरूद इब्राहिमी पढ़ेंगे तो इसके बहुत ही फायदे होंगे। आपने अव्वल और आखिर में 11-11 मर्तबा या 21-21 मर्तबा दरूद इब्राहिमी पढ़ना है। दरमियान में आपने 1001 मर्तबा सूरत इखलास का विर्द करना है। जब आप वजीफा मुकम्मल कर लें तो फिर आपने अल्लाह की बारगाह में खुसूसी दुआ करनी है कि या अल्लाह, इस अमल को, इस वजीफे को मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है। मौला मुझे अपनी रजा में राजी फरमा। और याद रखें, जिस काम में अल्लाह की रजा हो वो काम जरूर होता है। अगर आपके उस काम में अल्लाह
की रजा शामिल हुई तो कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी, कामयाबी आपके कदम चूमेगी। आपने जब भी अल्लाह से दुआ मांगनी है, आपने कहना है मौला ये वजीफा मैंने खालिस तेरी रजा के लिए किया है, मौला मुझे अपनी रजा में राजी फरमा और मुझे जो कुछ तूने अता किया है उस पर मुझे सब्र शुक्र करने की तौफीक अता फरमा, और या अल्लाह इस अमल के करने से मेरी हर हाजत को पूरा फरमा, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा, मेरी हर दुआ को कबूल फरमा और हर नेक मकसद में मुझे कामयाबी अता फरमा। मौला मैं तुझसे जो भी मांगू तू मुझे फौरन वो चीज अता कर। इस तरह आपने अल्लाह तुबारक व तआला से खुसूसी दुआ करनी है, रो रो कर दुआ करनी है, गिड़गिड़ा कर दुआ करनी है। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर दुआ को सुनेगा और कबूल फरमाएगा और आप पर अपनी रहमत का साया हमेशा कायम और दायम रखेगा इंशाअल्लाह। और याद रखें जब आपने इस वजीफे को शुरू करना है, पहले आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर आपने 1 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़नी है और फिर सूरत इखलास पढ़नी है। बाकी जो आपने सूरत इखलास पढ़नी है उसमें आप बिस्मिल्लाह ना भी पढ़ेंगे तो कोई मसला नहीं, लेकिन शुरू में आपने बिस्मिल्लाह को लाजम पढ़ना है। पहले 11 मरतबा या 21 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है, फिर 1 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, फिर सूरत इखलास शुरू कर देनी है। आगे से आपकी मर्जी है, आप बिस्मिल्लाह को साथ शामिल करें या ना करें, ये आपकी अपनी मर्जी है। 1001 मरतबा सूरत इखलास पढ़ के अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ के अपने मकसद के लिए अल्लाह से दुआ करें। बहुत ही ताकतवर अमल है और बाज अहले इल्म ने इसे अस्माए आजम करार दिया है। इस सूरत की इतनी फजीलत है कि बाज उलमाए कराम ने इस सूरत को इसमें आजम करार दे दिया है, यानी अल्लाह का नाम करार दे दिया है। तो आपने इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करना है। इस वजीफे की बहुत ही ताकत है, बहुत ही फवायद है। इस अमल को आप बहुत से मकासद में कामयाबी हासिल करने के लिए कर सकते हैं। तो आप इस अमल को, इस वजीफे को खुद भी करें, अपने अजीजोकार, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स और नेबर्स के साथ शेयर भी करें ताकि तमाम लोग इस वजीफे से मुस्तफीद हों, आपको और मुझे सदका जारिया का सवाब मिलता रहे। तो ये थी रबीउल सानी के पहले 10 दिनों में कुरानी सूरत का विर्द करने की फजीलत और बरकत, वजीफा और फवाइद जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इन तमाम बातों और वज़ाइफ की अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर आपको मेरी किसी बात की समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आपकी रहनुमाई जरूर करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होगी। आखिर में अल्लाह से दुआ है अल्लाह इन तमाम बातों पर मुझे और आप तमाम सामाइन को अमल करने और दूसरों के साथ सदके की नियत से शेयर करने की तौफीक दे, पंजगाना नमाज पढ़ने की तौफीक दे, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे चलने की तौफीक दे, आमीन। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। इंशाअल्लाह फिर किसी नए वजीफे या अच्छी मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।